नमस्ते साथियों, महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं विपुल गहलोत आज आपको कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में रैखिक समीकरण एवं असमीकाय के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके 6 अंक का है। इसमें आपके एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से आपके एक ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं या चर क्या होते हैं। चर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान बार बार बदलता है। जैसे इंग्लिश की ABCD है A B C या X Y Z। X का मान कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है। X का मान कोई भी हो सकता है। वे होते हैं चर। और अक्षर क्या होते हैं? जिनका मान कभी नहीं बदलता है वो अक्षर होते हैं। अक्षर जैसे गिनती है, गिनती को हम बचपन में भी 1 2 3 4 ही बोलते थे और अभी भी हम 1 2 3 4 ही बोल रहे हैं और आगे भी हम 1 2 3 4 ही बोलेंगे। इसी प्रकार जो अक्षर राशियाँ होती हैं उनका मान फिक्स होता है और जो चर राशियाँ होती है उनका मान बदलता रहता है। अब समीकरण क्या है? समीकरण के लिए हम समझेंगे समीकरण के लिए हम समझेंगे ये क्या है, ताकरी या तराजू बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, एक तरफ बाट रखे होता है और एक तरफ कोई वस्तु रखी होती है। बाट और वस्तु ये दोनों संतुलित होते हैं यानी बराबर होते हैं। इसी प्रकार समीकरण में भी जैसे दो पक्ष बराबर होते हैं, 2x + 3y = 5, ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर हो गए। या फिर इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x = 5 - 3y या 3y = 5 - 2x। ये पक्ष दोनों संतुलित होते हैं। इन समीकरणों का व्यापक रूप हम इनको क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 5 = 0। ये समीकरण है आपके युग्म के रूप में, यानी दो समीकरण एक साथ आती है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे 3x + 4y - 7 = 0। इस प्रकार से ये समीकरण युग्मों के रूप में आती हैं। यदि इन समीकरणों का व्यापक रूप लिखूं मैं ax, इन गणितीय संख्याओं को मैं यदि a लिखूं, इसको b लिखूं और इसको c लिखूं, ax + by + c = 0। इसी प्रकार इसमें भी ax + by + c = 0। अब इस समीकरण में और इस समीकरण में कोई अंतर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों समीकरण अलग अलग है, इसलिए इसको हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 नाम दे दिया। या a1x a2x b1y b2y और c1 c2। इस प्रकार से हम समीकरणों के बारे में समझेंगे। इन समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है आपके ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि दूसरी है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंदर 3 विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन और तीसरी है वज्र गुणन विधि।
इन तीनों विधियों को हमने 9th क्लास में सीखा था। ये 9th क्लास में थी हमारे, और हमारे इस बार कोर्स में केवल एक विधि है, ग्राफ्य विधि, और इस ग्राफ्य विधि को हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। आलेखीय ग्राफ्य विधि को आलेखीय विधि भी कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आलेखीय विधि और ग्राफ्य विधि दोनों एक ही होती है, जिसमें दोनों में ग्राफ बनाना पड़ता है। कई बार कहते हैं कि सर ग्राफ कहाँ आया, तो आलेखीय विधि में भी आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ्य विधि आएगी तो हम सिंपल पहचान लेंगे कि इसमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ विधि से हल करना है। इसी प्रकार इन समीकरणों के व्यापक रूप की प्रकृति को समझेंगे। समीकरण है a1x, समीकरण का व्यापक रूप b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 बराबर 0। इन समीकरणों को हल करते समय हम a1 और a2 के मान को देखेंगे। यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है, तो समीकरणों की प्रकृति अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय हल। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है, तो समीकरण की प्रकृति अद्वितीय होगी। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ की जो दो रेखाएं होगी जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो एक बिंदु मिलेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट, यदि बराबर है c1 अपॉन c2 के, यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यदि ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये एक रेखा बनेगी और इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी बनेगी, इसके ऊपर ही जस्ट। तो इस प्रकार से हमको अनेक बिंदु मिलेंगे, अनंत बिंदु मिलेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि अनेक हल होंगे, अनेक हल विद्यमान है, अनेक हल होंगे। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यदि ये तीनों बराबर नहीं हो, ये दोनों तो बराबर है लेकिन इन दोनों के ये बराबर नहीं है, तीसरे बराबर नहीं है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, एक रेखा के समांतर ही दूसरी रेखा होगी। यानी ये रेखाएं आपस में कई प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, आपस में कहीं नहीं मिलेगी। चाहे इन रेखाओं को कितना ही बढ़ाओ, आगे ले जाओ, बॉम्बे दिल्ली कहीं ले जाओ, ये नहीं मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा। अब इनमें जो रेखाओं की प्रकृति है, रेखाओं की प्रकृति को हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा, इसको कहेंगे एक रेखा के ऊपर जो दूसरी रेखा बनती है, उनको हम कहते हैं संपाती रेखाएं।
समपाती एक दूसरे के ऊपर, समपाती रेखा, और इसमें हम कहेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा है। तो हमारे जो ग्राफ का बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए एवं रेखाओं की प्रकृति बताइए। तो इस प्रकार से हमको इनकी जांच करनी है कि a1/a2 b1/b2 यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और निकाय कैसा होगा, संगत, संगत। इसमें भी अनेक हल मिले, संगत, और ये निकाय असंगत। असंगत होगा। तो इस प्रकार से हमको इसका जवाब देना है। अब हम एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके 2018 के मेन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म लिखा है, युग्म मतलब दो समीकरण होगी, एक ये समीकरण तथा दूसरी ये समीकरण। आगे लिखा है 2x + y = 6 तथा 2x - y = 2। अतः इसकी सहायता से संबंध 6x + 7y = p में p का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है सबसे पहले हमको क्या करना है, इन समीकरणों को ऐसा कैसा लिखना है। पहले समीकरण में लिखूंगा 2x पहले समीकरण है 2x + y = 6, समीकरण दे दिया 1। इसी प्रकार 2x - y 2 इसको मैंने समीकरण दे दिया 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए एक वीडियो पहले मैंने और बनाया था जिसमें समीकरण के पक्षांतरण के नियम सिखाए थे। तो यहाँ पे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से पक्षांतरण के नियम से ये हल हो गए। तो समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे हमको या तो y का मान ही रखना है या फिर x का मान रखना है, बाकी सबको पक्षांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2x को इधर पक्षांतरित कर दूंगा तो यहाँ पे y रहेगा, y बराबर ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस की बराबर के इस तरफ नियम क्या है, बराबर के इस तरफ कोई भी संख्या प्लस में है इधर आते ही माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बराबर के इधर 6 तो पड़ा था और ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2x हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में मान रखेंगे एक एक करके, यानी जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमको कोष्टक लगाना है। और कितनी बार, 3 बार। हम कम से कम 3 बार कोष्टक लगाना है, 2 बार भी लगा सकते हैं। y बराबर 6 - 2 कोष्टक, y बराबर 6 - 2 कोष्टक, y बराबर 6 - 2 कोष्टक। अब हम कोष्टक लगाए, इनमें हमको क्या करना है, मान रखना है। मान किसका रखेंगे, x का, यानी पहले हम 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया। इस प्रकार से हमने मान रखा, यानी ये मान हमने किसकी जगह रखा, x की जगह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे 3 रखा, x बराबर 3 रखने पर। अब हम इसको हल करेंगे। जब हमने x का मान यहाँ पे 1 रखा तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 2 को 1 से गुणा करना है। क्यों करना, क्योंकि ये बोर्ड मास के रूल से होता है। बोर्ड मास का नियम कहता है कि हमको पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट हल करना है। डी का मतलब डिवीजन, भाग में हो तो भाग में, और एम का मतलब मल्टीप्लाई।
और यहाँ पे y बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे 2 एकम 2, 6 माइनस 2 बराबर 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, यानी y का मान हमारे पास आएगा 4। अब x का मान हमने 2 रखा तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, y बराबर 6 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 2, यानी हमारे यहाँ पे y का मान आएगा y बराबर 2 और x का मान जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 6 में से 6 जाएगा 0, y बराबर आएगा 6 माइनस 6, y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे। टेबल हम इधर बनाते हैं। टेबल में x y, अब हमने यहाँ पे x के मान रखे, x बराबर 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3। y का मान क्या आया, y का मान सबसे पहले 4 आया, फिर आया 2 आया, फिर आया 0, तो यहाँ पे आएगा 4 2 और 0। इस प्रकार से पहले समीकरण को हल करके मैंने एक टेबल बना दी। अब हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना है, y अकेला है तो y को हम इधर पक्षांतरित कर देंगे और ये 2 है, 2 को हम उधर पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ पे आएगा, पहले 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा 2x तो उधर पड़ा था और ये 2 इधर आया तो क्या हुआ माइनस का 2, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 और माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y बराबर y, यानी 2x माइनस 2 बराबर y। अब हम y को इधर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो y को आगे लिख सकते हैं और इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे y बराबर 2x माइनस 2। अब मैंने क्या कहा था, समीकरण ऐसे आते ही जहाँ पर x है वहाँ पे हमको कोष्टक लगाना है, तो हम कितनी बार लगाएंगे, 3 बार कोष्टक लगाएंगे। y बराबर 2 कोष्टक माइनस 2, y बराबर 2 कोष्टक माइनस 2, y बराबर 2 कोष्टक माइनस 2। तो हमको अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर। हमने यहाँ पे x बराबर कितना रखा, x बराबर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रख दिया तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी y का मान हमारे पास आएगा 0। और जैसे ही हमने x का मान हमने यहाँ पे 2 रखा, यानी x बराबर 2 रखने पर तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा और 4 में से 2 जाएगा तो y बराबर 2 आएगा। अब इसी प्रकार x का मान यदि हम 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, 3 रखा जैसे ही मैंने तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 2 को 3 से गुणा किया 6 में से 2 गए 4, y बराबर 4। यानी हम अब इसकी टेबल अलग बनाएंगे। दूसरी जो समीकरण है, इस समीकरण की टेबल होगी यहाँ पे x का मान होगा, यहाँ पे y का मान होगा। हमने यहाँ पे x का मान 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। इसी प्रकार y का मान 1 रखा तो आया 0 2 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 4। अब हमारा ग्राफ जो बनेगा इसमें हम क्या देखते हैं, यदि दोनों टेबल में मान समान है तो उस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब इसका हम ग्राफ से समझेंगे, इन टेबल को ग्राफ बना के। अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जने क्या करते हैं कि ग्राफ के अंदर 2 लाइनें ऐसे ऐसे खींच के आ जाते हैं। इस प्रकार से हमको ग्राफ नहीं बनाना है।
ग्राफ को बहुत ईजी है, यदि हमारे ये टेबल आ जाए तो ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं टेबल में क्या है। अब हम टेबल से पहले हम जो मान लिखना है, क्या करना है हमको, सबसे पहले एक ग्राफ पेपर जो दिया जाएगा तो ग्राफ पेपर में जो बीच में है उसमें आपको एक अक्ष बनानी है। ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है यानी जो खड़ी रेखा है उसको हम कहेंगे वाई अक्ष, यानी यहाँ पे लिखना है वाई और यहाँ पे लिखेंगे वाई डैश या माइनस वाई। यहाँ पे लिखेंगे ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को यहाँ से लिखना है एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश, और जो ये बीच में जो बिंदु है वो मूल बिंदु होता है, इसको लिखेंगे हम ओ। अब हम यहाँ पे इसमें गिनती कहाँ तक लिखनी है, हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हमको देखना है इस टेबल के अंदर अधिकतम मान कितना है, 4 है, तो हमको 4 तक की गिनती लिखनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स अक्ष पर लिखेंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 माइनस के 4, ऊपर लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, यहाँ पे -1 -2 -3 और माइनस के 4। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों रेखाएं बनानी है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, इसमें आपको ये अंक लिखने हैं। इसमें आपके क्या होता है, एक ग्राफ के अंदर एक जो बड़ा खाना होता है उसके अंदर आपके छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। 10 लाइनें में से ये जो 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ये थोड़ी सी गहरी होती है। इसके बाद में यहाँ पे ये एक खाना होता है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए ये 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। अब हमको क्या करना है, इस टेबल से देखना है कि पहले x का मान कितना है, 1 है, x अक्ष पर x बराबर 1 है और y बराबर कितना है, 4 है। तो ये है हमारे x अक्ष पर ये रहा 1 और y अक्ष पर ये रहा 4। तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे, यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे और इसमें एक गोला करना है। इसी प्रकार x अक्ष पर बिंदु 2 और y अक्ष पर बिंदु 2, तो यहाँ पे ये रहा x पे बिंदु 2 और y अक्ष पर भी ये रहा बिंदु 2। तो इस प्रकार से गोला करना है और गोला करने के साथ में इस बिंदु का नाम भी लिखना है कि 2, 2, और इस बिंदु का नाम था 1, 4, 1, 4। अब अगला बिंदु है 3 पे, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये ना बिंदु 3 और y अक्ष पे 0। इस प्रकार से हमको एक सीधी रेखा बनानी है, आपकी रेखाएं टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। और ये जो पहले टेबल है, पहली टेबल किससे बनी थी, पहले समीकरण से, पहले समीकरण से बनी थी। तो ये पहले समीकरण इस रेखा के ऊपर लिखनी है, इस पहले समीकरण को हम इस रेखा के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6। अब हम दूसरी रेखा से दूसरी टेबल बनाएंगे, दूसरी टेबल से हम ये दूसरी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो x अक्ष पर 1 कहाँ है, ये रहा, और y 0 कहाँ है, यही है। तो यहाँ पे ये बिंदु हो गया, x पे 1 y पे 0। दूसरा x में 2 और y पे 2, तो यहाँ पे ये रहा दोनों 2, 2, यानी इसी के ऊपर हमको क्या करना है, गोला करना है। अब तीसरा x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4, ये रहा x अक्ष पर 3 और ये रहा y अक्ष पे 4, y अक्ष पे 4 है। तो हम इसकी सीध में बिल्कुल हमको देखना है कि जहाँ पे हमने ये जो 4 पॉइंट लिखा है इसकी सीध में हमको बिंदु लगाना है y अक्ष पर, और यहाँ पर भी देखना है कि x अक्ष पर भी 3 है क्या। अब हम इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे
तो ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होगी। इस प्रकार से ये रेखा मिलेंगी हमको। और ये रेखा इस दूसरी समीकरण से आई, दूसरी टेबल से आई, तो दूसरी समीकरण इसके ऊपर लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2। ये मैंने रेखा इसके ऊपर लिख दी है। अब हम इसमें देखो पैमाना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। पैमाने का होता है 1 अंक। तो यहाँ पे पैमाना बराबर पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 खाना होता है जो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 यूनिट लिखते हैं। 1 यूनिट या 1 अंक में लिख सकते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। इस प्रकार से आपको ग्राफ को बनाना है। अब हम इसके साथ में क्वेश्चन को ग्राफ में यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी लिखा था कि इसकी सहायता से संबंध 6x + 7y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जहाँ पे जो दोनों रेखाएं मिली वहाँ पर x और y का मान आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 2, x का मान 2 है और y का मान भी 2 है, तो y बराबर 2। और संबंध क्या है? संबंध यहाँ पे 6x + 7y बराबर p है। अब हम यहाँ पे x की जगह भी 2 लिखेंगे और y की जगह भी 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 2, यानी इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा, प्लस 7 × 2 बराबर आएगा p। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 बराबर p। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, यानी p बराबर हमारा आया 26। अर्थात p का मान होगा 26। धन्यवाद दोस्तों।